अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहूरु शत्रुल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक अहादीस पाक की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। आइए हदीस पाक की रोशनी में गुफ्तगू करने से कबल हम और आप तमाम मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक का हदिया पेश कर पड़े बावज़ुबुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तहूरु शत्रुल ईमान के तहारत आधा ईमान है, यानी पाकीज़गी आधा ईमान है। तो हमें चाहिए कि हमेशा पाक रहना चाहिए। न जाने किस टाइम हम इस दुनिया से चल बसें तो ये ना हो कि हम नापाकी हालत में चले जाएं। इसलिए हमेशा हमें पाक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम और आप वज़ू की चंद मालूमात करते हैं कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों का बहुत लोगों को इल्म नहीं है कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। बस वो आते हैं तो ऐसे ही धोकर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, जिनके अलावा वज़ू कामिल नहीं, यानी वज़ू पूरा नहीं हो सकता। अगर उन फ़राइज़ों में से एक भी छूट जाए तो वज़ू पूरा नहीं होगा। नंबर 1 ये कि अपने चेहरे को धोना, पेशानी से लेकर जहाँ बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। नंबर 2 अपनी दोनों बाजू को धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। तो नंबर 4 दोनों पाँव घुटनों तक धोने। तो बहन मैं आपको भैया बताता चलूँ कि इन 4 फ़राइज़ों में से अगर कोई एक फ़र्ज़ भी छूट गया तो हम लोगों का वज़ू पूरा नहीं होगा। जब वज़ू नाक़िस हुआ तो नमाज भी ना होगी। तो इसलिए इन चीज़ों का जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वज़ू में फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुन्नत कितनी हैं। जब तक वज़ू के 4 फ़राइज़ अदा ना हुए तो आप लोगों का वज़ू कामिल नहीं होगा, बल्कि अधूरा होगा। तो इन चीज़ों का बहुत ख़याल रखें। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों का इस चीज़ों का बहुत ख़याल रखें कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, हमें किस तरह वज़ू करना है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से वज़ू करने का पूरा तरीका आ जाए। तो ऐसे भी मतलब हमारे इस्लाम में तहारत की बहुत डिमांड है कि पाक रहना बहुत ज़रूरी है। और ये फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पाकीज़गी आधा ईमान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों के पास से गुज़र हुआ तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों कब्रों पर अज़ाब हो रहा है। और ये अज़ाब किसी बड़ी बात से नहीं बल्कि एक छोटी सी बात से ये अज़ाब हो रहा है। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़ाब किस वजह से हो रहा है? तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से एक शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, अल्लाहु अकबर मुसलमान, और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की 2 टहनियाँ तोड़ी और उन दोनों कब्रों पर गाड़ दी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये टहनियाँ आपने क्यों गाड़ी? तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये टहनियाँ हरी रहेंगी तो इनके अज़ाब में कुछ कमी हो जाएगी, इनके अज़ाब में कमी हो जाएगी। तो इससे पता चला कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़मीन पर रहकर ये बता रहे हैं कि कब्र में क्या क्या हो रहा है, ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है। तो
बहरहाल बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था, तो फिर मुझे बताएं कि आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर रहकर, दुनिया में रहकर ये कैसे बता रहे थे कि इन कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है, और फिर उन कब्रों पर वो 2 टहनियाँ गाड़ी, वो टहनियाँ लगाईं। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मेरे आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि इन कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है, और ये अज़ाब किस वजह से हो रहा है। तो मुसलमानों, ये कोई बड़ी वजह नहीं थी, अल्लाह अकबर, के एक पेशाब के छींटू से नहीं बचता था, और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। बहरहाल आप लोगों को मैंने वज़ू के 4 फ़राइज़ बताए, इन पर अमल करें, इनका ख़ास ख़याल रखें कि इन 4 चीज़ों के अलावा आपका वज़ू पूरा नहीं होगा जब तक ये 4 चीज़ आप अदा नहीं करेंगे। जब तक ये 4 चीज़ आप अदा नहीं करेंगे, इनके अलावा आपका वज़ू पूरा नहीं होगा। वज़ू नाक़िस यानी अधूरा वज़ू रह जाएगा। तो अगर आप अधूरा वज़ू करके मस्जिद में चले जाएं तो आपकी नमाज भी ना होगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें पूरा वज़ू करना बहुत ज़रूरी है, कामिल वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने कामिल वज़ू किया और वज़ू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है, जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि या अल्लाह, हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कामिल वज़ू बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कामिल नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम बिरादरान की उम्र दराज़ फ़रमाए, और हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी और इज़्ज़त की मौत नसीब फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ है कि या अल्लाह, हम तमाम को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वाहिरुद्दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब मैं आपको जो वज़ू के वाजिबात और सुन्नतें रह गईं वो नेक्स्ट अगली वीडियो में इंशाअल्लाह कल मैं आपको बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।